युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु विजय किसी बोझ की भांति प्रतीत हो रही थी, मानो राज्य के हृदय पर एक शिला रख दी गई हो। मौन ही सबसे प्रखर ध्वनि बन गया था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, शब्द अर्थहीन हो चुके थे। गांवों में परिवार सिंबोलशा कर रहे थे, आशा के साथ नहीं, बल्कि एक भयावह आशंका के साथ। उत्सव के अभाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि युद्ध अपने पीछे कितने गहरे वुंड छोड़ गया है। यह वह कालमी नहीं थी जिसकी कामना की गई थी, बल्कि यह थकी हुई, शोकाकुल और बर्डनेल निस्तब्धता थी। जैसे जैसे दिन गुजरे, खामोशी ने फुसफुसाहट को जगह दी। होप की नहीं, बल्कि डाउट की। ग्राम के चौपालों में लोग एकत्रित थे। उनके स्वर मंद और बर्डनेल थे। एक वृद्ध पुरुष आकाश की ओर निहार रहा था, मानो गॉड्सों से उत्तर की याचना कर रहा हो। हमने देवी माता से प्रार्थना की थी, फिर हमारे पुत्रों को मृत्यु के मुख में क्यों समर्पित कर दिया गया? एक नव युवा विधवा ने अपने शिशु को वक्ष से दृढ़ता से लगा लिया, मानो शेष संसार से उसे बचा लेना चाहती हो। इस विजय का वास्तविक अर्थ क्या है? मेरा पुत्र अब अपने पिता की छाया के बिना ही बड़ा होगा। पुरोहितों ने हमें आश्वस्त किया था कि देवी माता हमारे पक्ष में थी, किंतु जब रणभूमि में तलवारें गिरी और वीर धराशायी हुए, तब वे कहाँ थीं? इन प्रश्नों ने उन सभी के हृदयों को विदीर्ण कर दिया जिन्होंने इन्हें सुना। संशय विष की भांति समस्त राज्य में फैल गया, मानो वह राजात्मा को भीतर ही भीतर ग्रसित कर रहा हो। जो मंदिर कभी आशा और आस्था का प्रतीक था, वह अब केवल मौन पत्थर सा प्रतीत होने लगा। यहाँ तक कि वे सैनिक भी, जिन्होंने देवी का नाम लेकर रणभूमि में शस्त्र उठाए थे, अब अपने अंतर्मन में उठते संशय को अनुभव करने लगे थे। उन्होंने देख लिया था कि केवल साहस और श्रद्धा ही सदैव पर्याप्त नहीं होते। यह अविश्वास एक नया शत्रु था, जो आउटसाइड ही नहीं, बल्कि हृदयों और चेतना के भीतर जन्म ले चुका था, जिसका सामना तलवारों और अस्त्रों से नहीं किया जा सकता था। वह समूचे राज्य की आत्मा को ही निगल जाने की धमकी दे रहा था। जो भविष्य कभी उज्जवल प्रतीत होता था, वह अब अंधकारमय और अनिश्चित दिखाई देने लगा। एक कोल्डी, रेंगती हुई डर किंगडम में फैल गई। एक अनदेखी प्रेजेंस, जिसे महाछाया कहा जाता था, द ग्रेट शैडो, एक शीतल, सिहरन उत्पन्न करने वाला भय समस्त राज्य में फैल गया। एक अदृश्य सत्ता, जिसे लोग महाछाया के नाम से पुकारने लगे। वह वायु की कोलक में, अकस्मात छा जाने वाले सन्नाटे में और प्रत्येक मन के अंधेरे कोनों में अनुभव की जाने लगी। महाछाया शब्दों से लिपट गई थी। वह स्वरों को भय से कांपने पर विवश कर रही थी। सैनिक भी डगमगा उठे। उनका पराक्रम संशय और आतंक की धुंध में धूमिल पड़ने लगा। वह एक दमघुटू आवरण बन गया था, जो साहस और आशा को दबोच रहा था। महाछाया मानो फुसफुसा रही थी, तुम्हारे त्याग और बलिदान व्यर्थ थे। यह अंधकार शाश्वत है। रात्रियां जन सामान्य के लिए पीड़ादायक हो उठी। पड़ोसियों के मध्य विश्वास दरकने लगा। महाछाया किसी भी शत्रु सेना से अधिक भयावह सिद्ध हो रही थी, क्योंकि भला कोई छाया से युद्ध कैसे करे। उसने समुदाय के बंधनों को चूर चूर कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही भय के किले में एकाकी हो गया। राज्य बाह्य युद्ध से तो सुरक्षित बच निकला था, किंतु अब उसे अपनी ही आत्मा की रक्षा हेतु एक और संग्राम का सामना करना पड़ रहा था। अंधकार मौन और संशय की छाया में ही पनपता और प्रबल होता था। जन समुदाय अपने ही मनोविचारों के बंधक बन गए थे। वास्तविक शत्रु बाह्य नहीं, अपितु उनके अंतःकरण में ही निवास कर रहा था। राजा बर्डनेल मन और थके हुए चरणों के साथ अपने मंत्रियों और सलाहकारों को राजकक्ष में उपस्थित होने का आदेश दिया। ये केवल शोक मात्र नहीं है, यह आत्मा का एक रोग है। यह भय स्वाभाविक नहीं है। यहाँ तक कि हमारे सर्वाधिक पराक्रमी वीर भी पलायन कर रहे हैं, किसी बाह्य शत्रु से नहीं, अपितु अपनी ही छाया से भयभीत होकर। निराश और व्यथित होकर राजपुरोहित ने स्वीकार किया कि उसके समस्त अनुष्ठान निष्फल सिद्ध हुए थे। महाछाया केवल एक अनुभूति मात्र नहीं है, यह एक प्राचीन शक्ति है जो हमारे संशय पर ही पल्लवित और पुष्ट होती है। इसने हमारी आस्था में उत्पन्न एक सूक्ष्म दरार को खोज लिया है और उसी मार्ग से हमारे समस्त संसार में फैलती जा रही है। तीनों नेता मौन होकर बैठे थे। इस आध्यात्मिक आक्रमण के सम्मुख स्वयं को असहाय अनुभव कर रहे थे। शत्रु द्वार पर उपस्थित नहीं था, वह भीतर था, प्रत्येक हृदय में निवास कर रहा था। राजा ने अपने भयभीत राज्य की ओर दृष्टि डाली, यह भली भांति जानते हुए कि उनके कठिन परिश्रम और त्याग से अर्जित विजय उनके हाथों से फिसलती जा रही है।
यदि हम इस अंधकार से संग्राम करने में असमर्थ रहे तो हमारी विजय का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। वास्तविक युद्ध तो अभी प्रारंभ हुआ था। राज्य का भाग्य दांव पर लगा हुआ था। नेतृत्वकर्ता इस अंधकारमय संसार में आशा की किरण खोज रहे थे। राज्य की आत्मा के लिए एक संग्राम चल रहा था। जब अंधकार पूर्ण और सर्वव्यापी प्रतीत हो रहा था, तब मां का आगमन हुआ। निस्तब्ध, बिना किसी आडंबर के, वे औषधालय में प्रविष्ट हुईं। उनकी उपस्थिति शांत किंतु अटल और प्रभावशाली थी। कक्ष में निस्तब्धता छा गई, भय के कारण नहीं, अपितु गहन विस्मय के कारण। उन्होंने न तो कोई दीर्घ भाषण दिया और न ही किसी अलौकिक चमत्कार का प्रदर्शन किया, अपितु वे एक घायल वीर के समीप घुटनों के बल बैठ गईं। मां तारा ने करुणा भरे स्वर में कहा, वत्स, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ? कृपा करें, अत्यंत पीड़ा हो रही है। उन्होंने अपने कोमल करों से उसके वूंड को सावधानी पूर्वक शुद्ध किया। उस वीर सेनानी का भय दूर हो गया। वे कक्ष में विचरण करती रहीं, दुख का भार बांटती हुई, मरणासन्नों को सांत्वना देती हुई और वैद्यों की सहायता करती हुई। माथे, क्या आप मेरे समीप बैठेंगी? मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। माँ तारा ने स्नेह भरे स्वर में कहा, निश्चय ही पुत्री, तुम अकेली नहीं हो। उन्होंने जल लाकर दिया, पट्टियों के लिए अपने वस्त्र तक फाड़ दिए और यह प्रदर्शित किया कि करुणा भव्य घोषणाओं में नहीं, बल्कि छोटे छोटे विनम्र कर्मों की श्रृंखला में निहित होती है। उनकी उपस्थिति ने अंधकार को पीछे हटाना आरंभ कर दिया, शक्ति के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि शांत और अडिग प्रेम के प्रभाव से। जन समुदाय ने अपने शीतल पड़ चुके हृदयों में ऊष्मा की एक हल्की झलक का अनुभव किया। उन्होंने ऐसी देवी की सिंबलशा की थी जो आकर उनका उद्धार करे, पर उन्हें एक मां मिली जो धूल भरी भूमि पर घुटने टेकने को भी तत्पर थी। उनके शांत सेवा कर्म मानव संबंधों की शक्ति का एक गहन पाठ थे। घंटों के शांत काम के बाद मां ने आखिरकार इकट्ठी भीड़ से स्पोक। माँ, हम फिरे हुए हैं। ये क्यों हो रहा है? माँ तारा, डर वीकेंडी नहीं है। इसका मतलब है कि तुम जिंदा हो और तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है। अंधेरा तुम्हारे डर का इस्तेमाल करता है, चाहता है कि तुम इसे अपने दिल पर रूल। जब डर तुम्हें कंट्रोल करता है तो अंधेरा विंस। लोगों ने सुना, उनके शब्दों से हैरान थे। मां तारा, मैं तुम्हारे दिल में फेथ नहीं क्रिएट, वह तुम्हारी लड़ाई है। मुझ पर विश्वास करना नॉट इनफ। तुम्हें खुद पर और एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे फेथ में दरार उस डर से बनी थी जिसे तुमने अलाउड टू ग्रो। उनका सबक साफ था, जिम्मेदारी उनकी थी, असली लड़ाई अंदर थी। मां के शब्दों ने डर को मिटाया नहीं, बल्कि उसे ट्रांसफॉर्म्ड। लोगों को अंडरस्टूड। छाया एक दुश्मन थी जिससे उन्हें हैड टू फाइट टुगेदर। एक सोल्जर ने दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, इंसानियत में फेथ का एक स्मॉल एक्ट। जल्द ही इन्फर्मरी शांत दयालुता के कामों से फिल्ड। बाहर गांव के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, बोझ और आराम शेयरिंग। उन्हें देखो अरुण, वे अपनी ताकत फिर से ढूंढ रहे हैं। ये देवता नहीं है जिन्होंने हमें बचाया है, बल्कि वह साहस है जो हमने एक दूसरे में फाउंड। महाछाया बनी रही, पर अब कमजोर थी। लोगों ने अंधेरे के खिलाफ एक दीवार बनाई, पत्थरों से नहीं, बल्कि विश्वास और उद्देश्य से। मां दूर से देखती रही, उनका काम वॉज कंप्लीट। उन्होंने उन्हें अपनी ताकत शोन। किंगडम के लिए वॉर बैटलफील्ड में विक्टोरिया गया था। उसकी आत्मा के लिए वॉर कनेक्शन के इन साधारण पलों में विक्टोरिया जा रहा था। फ्यूचर अनसर्टेन था, पर अब डार्क नहीं था। यह फेथ के 1000 छोटे कामों की रोशनी से भरा था, एक ऐसी सुबह जिसे कोई छाया बुझा नहीं सकती थी। मां तारा की एक कहानी आपको अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।